वक्फे के बाद दोबारा खुशामदीद। बात कर लेते हैं प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में, आखिरी हिस्से में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। तो पहले हम फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। नेट फीपी जो है आज वो कल बहुत ज़्यादा परचेजिंग नज़र आ रही थी और आज ओवरऑल सेलिंग नज़र आई है। 56 करोड़ 1 लाख रुपए सेलिंग के साथ नेट फीपी बनती है हमारी फॉर इंडिविजुअल्स। 10,67,000 रुपए की सेलिंग करते हुए नजर आए। 32 करोड़ 25 लाख रुपए की सेलिंग नजर आई फॉरेन कॉर्पोरेट्स के अकाउंट्स में और 23 करोड़ 65 लाख रुपए की सेलिंग नजर आई है ओवरसीज पाकिस्तानीज के अकाउंट्स में। इसी तरीके से अगर बात कर लें लोकल साइट्स पर, तो लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में 51 करोड़ 1 लाख रुपए की परचेजिंग नजर आई है और कंपनीज के अकाउंट्स में 7 करोड़ रुपए की सेलिंग है। 9 करोड़ 48 लाख रुपए की सेलिंग है। बैंक्स और डीएफआईज के ज्वाइंट अकाउंट में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 4,91,000 रुपए की परचेजिंग करते हुए नजर आए। 25 करोड़ 71 लाख रुपए की परचेजिंग नजर आ रही है म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट्स में। अदर ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स में सेलिंग नजर आ रही है 3 करोड़ 12 लाख रुपए की। 11 करोड़ 89 लाख रुपए की सेलिंग नजर आई है ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स अकाउंट्स में और 10 करोड़ 69 लाख रुपए की जो परचेजिंग है वो नजर आ रही है इंश्योरेंस के अकाउंट्स में। आज की इस परफॉर्मेंस का अगर हम जायजा लें, देख लेते हैं आज का जो सूरत हाल रही, फीपी लिपि की जो सूरत हाल है सेक्टर वाइज अगर हम एनालिसिस कर लें तो इसमें जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो सेलिंग नज़र आई है आज हमें सीमेंट सेक्टर में बहुत स्लाइट सेलिंग नज़र आई है। सीमेंट सेक्टर में स्लाइट सेलिंग है, फर्टिलाइजर सेक्टर में इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर में कुछ परचेजिंग नज़र आई है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की अगर बात करें तो बाइंग जो है इनकी 4.67 मिलियन डॉलर्स की है और सेलिंग जो है वो 6.71 मिलियन डॉलर्स की है। इसकी अगर देखें सेक्टर वाइज हम देख लें, सीमेंट सेक्टर में इसने 4.49 मिलियन डॉलर्स की परचेजिंग की है और इसी तरीके से फर्टिलाइजर सेक्टर में 0.47 मिलियन डॉलर्स की है। सेलिंग नज़र आई है फूड इंडस्ट्री में, फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर में 1.50 मिलियन डॉलर्स की और 0.33 मिलियन डॉलर्स की ईएनपी सेक्टर में नज़र आई है इनकी परचेजिंग। 1.96 मिलियन डॉलर्स की नज़र आई है बैंकिंग सेक्टर में इनकी सेलिंग। और इसी तरीके से अगर हम बात कर लें ओवरसीज पाकिस्तानीज के अकाउंट्स में 10.08 मिलियन डॉलर्स की परचेजिंग है ओवरऑल और 11.57 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है। तो नेट इसकी जो बनती है 1.15 डॉलर्स जो है 1.5 मिलियन डॉलर्स सेलिंग नज़र आती है। इसमें अगर देखें तो 0.07 मिलियन डॉलर्स की सीमेंट सेक्टर में सेलिंग है, 0.09 मिलियन डॉलर्स की फर्टिलाइजर सेक्टर में है और 0.35 मिलियन डॉलर्स की परचेजिंग है फूड एंड पर्सनल केयर के सेक्टर में और 0.66 मिलियन डॉलर्स की नज़र आ रही है बैंकिंग सेक्टर में परचेजिंग। 1.02 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग नज़र आई है टेक्नोलॉजी सेक्टर में और 1.05 मिलियन डॉलर्स की नज़र आई है टेक्सटाइल सेक्टर में। लोकल्स की अगर बात कर लें तो इंडिविजुअल्स क्योंकि आज परचेजिंग करते हुए नजर आए हैं, इसमें अगर देखें तो 172.82 मिलियन डॉलर्स की परचेजिंग है ओवरऑल और सेलिंग जो है 69.59 मिलियन डॉलर्स की है। तो ओवरऑल जो इसकी नेट बनती है वो है 3.323 मिलियन डॉलर्स। इसमें अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर में अच्छी परचेजिंग नज़र आई है आज इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स में 0.19 मिलियन डॉलर्स की और इसी तरीके से फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर में परचेजिंग नज़र आई 1.01 मिलियन डॉलर्स की और सेलिंग नज़र आ रही है ईएनपी सेक्टर में 4.43 मिलियन डॉलर्स की। परचेजिंग नज़र आई है पावर सेक्टर में, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में नज़र आ रही है 0.2 मिलियन डॉलर्स की और 3.40 मिलियन डॉलर्स की टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में परचेजिंग नज़र आई है और सेलिंग नज़र आ रही है 0.71 मिलियन डॉलर्स की टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। कंपनीज की अगर देख लें सूरत हाल कंपनीज का जायजा लें, 12.17 मिलियन डॉलर्स की परचेजिंग है, 12.61 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है। तो नेट जो है वो इसके 0.44 मिलियन डॉलर्स बनती है। 0.26 मिलियन डॉलर्स जो है वो इसकी सेलिंग नज़र आ रही है सीमेंट सेक्टर के अंदर और इसके अलावा 0.49 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग नज़र आई है फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर में और 0.39 मिलियन डॉलर्स की बैंकिंग सेक्टर में नज़र आ रही है इसकी। 2.13 मिलियन डॉलर्स की जो सेलिंग है वो नजर आई है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर। इसके बाद बैंक्स और डीएफआईज का जो जॉइंट अकाउंट है वहां पर
$3.73 मिलियन की परचेजिंग है और $3.33 मिलियन की सेलिंग है। तो ओवरऑल जो मजमूई तौर पर जो नेट सूरत हाल है उसकी वो $0.60 मिलियन की है। इसमें अगर देखें टॉप में देखें तो इतनी ज़्यादा $0.15 मिलियन की सेलिंग नज़र आई है सीमेंट सेक्टर के अंदर, और इसके अलावा $0.45 मिलियन की जो है वो अदर सेक्टर्स के अंदर सेलिंग नज़र आ रही है। सॉरी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का जो नज़र आ रही है सूरत हाल वो बिल्कुल माइनर लेवल पर है। म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं, $13 मिलियन की परचेजिंग नज़र आ रही है और $11.38 मिलियन की सेलिंग है। इसको हम देख लेते हैं सेक्टर वाइज। $0.2 मिलियन की इसकी नेट जो है वो नज़र आती है सेलिंग के साथ। $0.35 मिलियन की सीमेंट सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त परचेजिंग हो रही है, और इसी तरीके से अगर देख लें $0.39 मिलियन की बैंक्स में नज़र आ रही है परचेजिंग, और $0.27 मिलियन की टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर सेलिंग नज़र आ रही है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स में देख लें तो सूरत हाल तकरीबन ऊपर नीचे नज़र आ रही है, कोई इतनी ज़्यादा वाज़ेह नहीं है। ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स अकाउंट्स के अंदर क्योंकि परचेजिंग बहुत ज़्यादा नज़र आई थी आज $44.87 मिलियन की, और $45.62 मिलियन की फिर सेलिंग होती हुई नज़र आई है। नेट जो है वो सेलिंग के साथ बनता है $0.75 मिलियन। इसमें अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर के अंदर बहुत ज़बरदस्त परचेजिंग हुई है $0.64 मिलियन की। एक तरफ परचेजिंग हो रही है, दूसरी तरफ आप देखिए अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग कर रही हैं, और तो दूसरी तरफ ब्रोकर्स जो हैं वो परचेजिंग करते हुए नजर आए हैं $0.64 मिलियन की, और $0.19 मिलियन की फूड एंड पर्सनल केयर के अंदर नजर आई है। $0.13 मिलियन की सेलिंग नजर आई है ईएनपी सेक्टर के अंदर। लास्ट में अगर इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस का अकाउंट भी इतना कोई बड़ा अकाउंट नहीं है, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है स्मॉल लेवल पे परचेजिंग है, स्मॉल लेवल पे सेलिंग है। तो ये ओवरऑल जो मार्केट का जो सिनेरियो है, मार्केट की जो सूरत हाल है मजीद वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही है। जो इन्वेस्टर्स और डे ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा सा इस चीज़ के अंदर एहतियात बरतना होगी कि वो किस तरीके से मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं, वो कहाँ जाकर अपनी जो परचेजिंग है वो कहाँ कर सकते हैं। तो उस हवाले से हम आपके साथ कुछ चीज़ें अगर हम आपके साथ शेयर कर लें तो आपको हम फिंगर टिप्स पर कुछ चीज़ें अगर हम गाइड कर दें तो उसमें सीमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, देन ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, देन उसके अलावा जहाँ पर अच्छी परचेजिंग नज़र आनी चाहिए और वो अच्छा बेनिफिट्स भी दे रही हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, देन रिफाइनरी सेक्टर है, और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर इस वक्त परचेजिंग नज़र आती है और परचेजिंग करनी भी चाहिए। कुछ रिजल्ट्स जैसे हम बात कर रहे थे, रिजल्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो टेलीकार्ड का रिजल्ट आया बिल्कुल नील, उसमें पे आउट्स नहीं दिए गए। यूनिटी फूड्स का भी आज नज़र आया रिजल्ट, वो भी नील नज़र आया। पायनियर सीमेंट का रिजल्ट नील आया है, देन निशात चुनिया का रिजल्ट भी नील है। जनरल टायर का जो एंड रबर का जो है वो उसका भी नील है। के इलेक्ट्रिक का रिजल्ट नील है। तो आपको ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो आपको नज़र आते हैं कि आप जब मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आप किन जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। कुछ चीज़ें, कुछ स्टॉक्स हमने आपके लिए आज तरतीब दिए हैं कि जिनको आप देख सकते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे सेक्टर्स के हवाले से, तो सेक्टर्स की तो हमने आपके साथ आपको बता दिया कि इन सेक्टर्स को आप देख सकते हैं, वहाँ पर अच्छे स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं। तो कुछ स्क्रिप्ट्स के अगेंस्ट हम बात कर लेते हैं, उनकी हम डिटेल्स। तो डेफिनेटली हम आपको यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि आप इसके अंदर डेफिनेटली आप जाकर परचेजिंग करें, लेकिन आप इनको देख सकते हैं कि आया कि ये स्क्रिप्ट्स बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट्स हैं। इसके अंदर अगर बात करें तो OGDC बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है, 100 इंडेक्स में इसके पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर से। ATRL अच्छी स्क्रिप्ट है। बाइको इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट के अंदर नज़र आ रही है, इवन तो पेनी स्क्रिप्ट है, बट रिफाइनरी सेक्टर से अच्छा स्क्रिप्ट है, आप काम कर सकते हैं। PSO अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं इसके, जा सकते हैं आप इसके अंदर। APL के अंदर आप जा सकते हैं। TRG के हवाले से हम थोड़ा सा डगमगाते हुए नजर आते हैं कि क्योंकि हमारे पास कोई ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट्स नहीं है, बट इस वक्त चल रहा है बहुत अच्छी। वो समटाइम्स वो कहते हैं कि गो विद द फ्लो वाली सूरत हाल होती है। यहाँ पर एलिमेंट जो है वो उस चीज़ को देखना पड़ेगा कि अगर आपको डे ट्रेड के अंदर या आपको 3 से 4 दिन के अंदर अगर आपको शेयर प्राइस के अगेंस्ट अच्छा प्रॉफिट अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप जा सकते हैं। फिर टेलीकार्ड के हवाले से भी सूरत हाल कुछ ऐसे ही है, बट आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। देन
हब पावर की अगर बात करें, पावर जनरेशन सेक्टर से अच्छी स्क्रिप है, आप जा सकते हैं, इसके अगेंस्ट भी काम कर सकते हैं। कैपको कोट अदू पावर प्लांट कंपनी लिमिटेड कंपनी जो है वो अच्छा स्क्रिप है, आप उसके अंदर जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। देन INIL और ISL जो इंजीनियरिंग सेक्टर से हैं, और फिर आगा आयरन इंडस्ट्रीज़, ये भी अच्छे स्क्रिप्स हैं, आप इनके अगेंस्ट भी आप इनको भी देख सकते हैं। कुछ सीमेंट सेक्टर से हैं, चिराट सीमेंट की अगर बात करें, DG खान सीमेंट की, मेपल लीफ सीमेंट की और फौजी सीमेंट की अगर बात करें तो यहाँ इनको आप देख सकते हैं, ये अच्छी स्क्रिप्स मौजूद हैं, यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। फिर GHNL की अगर बात कर लें, GHNI की बात कर लें या साजगार की बात कर लें, ये अच्छी स्क्रिप्स हैं, यहाँ पर आप परचेजिंग कर सकते हैं। ILP और ADMM के अंदर आप परचेजिंग कर सकते हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ATBA और लोड्स एक्साइड बैटरी, ये तमाम के तमाम स्क्रिप्स हैं, इनके अगेंस्ट भी आप देख सकते हैं। सर्ल बहुत अच्छा स्क्रिप है, उसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं, देख सकते हैं काम को। GSKCH, इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। CEPB, इसके अंदर काम कर सकते हैं। CPPL, ये एक अच्छा है। फिर बैंकिंग सेक्टर में HBL, AKBL, अस्करी बैंक है। फिर मीज़ान बैंक के हवाले से बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि मीज़ान बैंक में आप सरमायाकारी करें तो डेफिनेटली वो आपको अच्छी अर्निंग देगा। फिर NRSL है, GGL है, फिर DOL है, ये तमाम स्क्रिप्स हैं, इनके अगेंस्ट भी आप देख सकते हैं। इसी तरह फिर GHGL है, GGL है, गनी ग्लास ग्लोबल का है, ये इसको आप देख सकते हैं। यूनिटी फूड, डेफिनेटली इसके बारे में भी हम रिकमेंड भी करते हैं, बट अगेन इसके स्टेटिस्टिक्स आपको खुद देखने हैं, एक मरतबा फैसला आपने खुद करना है। FFL है, फौजी फूड्स लिमिटेड, फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर से आप जा सकते हैं, इसके अगेंस्ट। FCEPL, ये एक अच्छी स्क्रिप है। PCAL है, देन PAEL है, इसके बाद एंग्रो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र सेक्टर से। FFBL है, देन TRIPE और मेपल लीफ सीमेंट की अगर बात करें या मैक फिल्म की बात करें, ये वो तमाम स्क्रिप्स हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन अंडरस्टैंड इस चीज़ को करना है कि आपको फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को आपको अंडरस्टैंड करना है। ये प्रोग्राम के अंदर जितने भी हमने स्क्रिप्ट्स के अगेंस्ट बात की है, हम यहाँ पर आपको क्लेम दे दें, एक मरतबा हमारा क्लेम है इस चीज़ के ऊपर कि हम TV चैनल के ऊपर बैठ करके किसी भी स्क्रिप्ट को हम परचेजिंग या सेलिंग करने के हवाले से कॉल नहीं दे रहे हैं, बट हम आपको अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, हम आपको अवेयर कर सकते हैं, हम आपको एजुकेट कर सकते हैं, अवेयरनेस हम दे सकते हैं आपको कि ये वो स्क्रिप्ट्स हैं। अगर आप, क्योंकि आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं मार्केट के अंदर, लोग हमसे पूछते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो हम बता तो देते हैं कि आप मार्केट के अंदर जाके किसी भी PSX की लिस्टिंग में सेक्टर समरी के अंदर जाकर आके आप देख सकते हैं, सेक्टर वाइज एनालिसिस में देख सकते हैं कौन कौन सी स्क्रिप्ट में। बट क्योंकि उसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, तो उसमें उसी लिए आज हमने कुछ स्क्रिप्ट्स तैयार किए थे ताकि आपके साथ हम शेयर कर लें कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो जाए, आप एक एक चीज़ उठा लें और फिर जा करके उसकी सर्च बार में आप लिख लें, वहाँ पर PSX की लिस्टिंग्स के अंदर आप लिख लें, तो आपको उसके पूरी की पूरी जो कंपनी का प्रोफाइल है वो सारी का सारा आपके सामने आ जाएगा, कंपनी का ओवरव्यू भी आपके सामने आ जाएगा, परफॉर्मेंस नज़र आ जाएगी, आपको फाइनेंशियल्स नज़र आ जाएंगे, आपको उसके हवाले से अनाउंसमेंट्स नज़र आ जाएंगी, उसके हवाले से कोई न्यूज़ होगी तो वो नज़र आ जाएगी, उसके रिजल्ट्स नज़र आ जाएंगे, उसके जो कुछ अगर उसके अंदर कोई पे आउट्स उसने दिए तो वो भी नज़र आ जाएंगी, ये तमाम सेल्स नज़र आ जाएंगी, आपको उसकी कंप्लीट हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी, आप उसको देख सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी काम करने के हवाले से। कुछ सेक्टर्स के हवाले से भी जैसे आज हमने बात की, सेक्टर्स में आप देख लें, स्क्रिप्ट्स के अगेंस्ट आप देख लें, तो मार्केट में आपको काम करना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। प्रोग्राम का तकरीबन वक्त ख़त्म हो रहा है। प्रोग्राम के आगाज़ में आज हमने थोड़ी सी बात की, कुछ पॉजिटिव इंटेंट दिया कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल की बात कर लें, वो भी मजबूत होती हुई नज़र आ रही है, और पाकिस्तान का जो इस्तेहकाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस का यकजा होकर काम करने में है। पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस को, पाकिस्तान की तमाम इदारे, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, इदारों की जितनी भी फोर्सेस हैं, उन तमाम को वन पेज पर आना पड़ेगा, पार्लियामेंट को मजबूत करना पड़ेगा, सुप्रीम करना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। आइन के मुताबिक, आइन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक पार्लियामेंट सुप्रीम है, और वहाँ पर जो फैसला साजी होगी वो पाकिस्तान की अवाम की जो अवाम को सामने रख करके होनी चाहिए। डेफिनेटली पाकिस्तान का जो आने वाला दौर है वो मजबूत और मुस्तहकम है। हम अपनी आने वाली नई नस्लों को क्या दे रहे हैं उसके लिए हमें अब, क्योंकि अब तक
मतलब कि इस वक्त तक जो सूरत हाल है, आज भी पाकिस्तान उसी जगह पर खड़ा है। पाकिस्तान के हस्पतालों की सूरत हाल देख लें, पाकिस्तान का थाना कल्चर देख लें, तमाम के तमाम सूबों में आज जहां से चले थे आज भी हम वहीं पर खड़े हैं। तो इस वक्त हमें जो सूरत हाल देखनी है, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से जो सूरत हाल नज़र आई, कल भी हमने बात की इस हवाले से कि किसी भी हुकूमत का तख्ता उलट देना ये चीज़ का हल नहीं है। सोल्यूशन इस चीज़ के अंदर है कि तमाम के तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस यकजा होकर बैठ करके आइन और कानून के मुताबिक आइन साजी करें। अगर कोई उसके अंदर कोई इम्प्लीमेंट है या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ ले करके जाएं। उसके अंदर कहीं कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो अमेंडमेंट करें, लेकिन कंसेंसस के साथ, पाकिस्तान की आवाम को सामने रखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी किस्म की खल्फशार, अंदरूनी खल्फशार का इस मुस्तहकम नहीं, खल्फशार का इस वक्त जो है वो पाकिस्तान नहीं हो सकता है, नहीं देख सकता इस वक्त, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान IMF की तरफ से कर्ज़ों की मद में पाकिस्तान इस वक्त दबा हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से मार्च में चीज़ें आ रही हैं, तो आप जो कुछ पेमेंट्स हैं वो आने वाली हैं, तो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन मज़ीद अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। बजट डेफिनेटली आपके सर पर है। FATF का जैसे ही फैसला आता है तो उम्मीद करेंगे कि हम सूरत हाल किस तरीके से बैठेगी। कल इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में हाजिर होंगे और बात करेंगे आपके साथ कुछ इन्हीं चीज़ों के ऊपर, कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे साथ कोई एक्सपर्ट मौजूद होंगे, इंशाल्लाह मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके साथ हम बात करेंगे। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। प्रोग्राम में जाते जाते कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के लिए आप अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए घर से बाहर निकले, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। अशिया खुरनोश के लिए मंडियों में जाएँ, मार्केट्स में जाएँ तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए। आप महफूज रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द लोग भी महफूज रहेंगे। आप महफूज तो मुआशरा महफूज। इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।